हिंद वॉरियर्स, वेलकम टू जजी डिफेंस वॉरियर। मैं आपका अपना साथी अक्षय स्वागत करता हूं एक बार फिर जजी डिफेंस वॉरियर में आपका। जी हाँ, बिल्कुल हम बात कर रहे थे हिस्ट्री के एनडीए क्लास को लेके, तो जी हाँ बिल्कुल हम बात करेंगे इस बारे में। तो हमने अभी तक देखा कि हिस्ट्री, अगर हम बात कर रहे थे हिस्ट्री की, तो हमने हिस्ट्री क्लास में अभी तक कवर किया था चंपारण सत्याग्रह। जी हाँ बिल्कुल, हमने बात की थी खेड़ा सत्याग्रह की भी बात की थी हमने, जलियांवाला बाग मैसर की है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की भी बात की थी हमने हमने बात की थी रोलेट एक्ट की। और आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए जी हाँ, हम थोड़ी सी बात करेंगे गदर पार्टी की कि गदर मूवमेंट आखिर क्या था जो 1914 में हुआ था। जी हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने पहले स्किप कर दिया था, लेकिन अब जब इसका एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि इससे भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छी मात्रा में आ जाते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, हम बात करेंगे गदर पार्टी की कि आखिर गदर जो मूवमेंट था गदर पार्टी का वो क्या रहा था। जुड़ जाइए बिल्कुल मेरे साथ, कर दीजिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिएगा चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, गदर मूवमेंट की अगर बात करें तो गदर मूवमेंट कब हेल्ड किया गया था? 1914 में जो गदर मूवमेंट था वो हेल्ड किया गया था या फिर इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था कि गदर मूवमेंट जो था 1914 के बाद भी इसमें कुछ परेशानियां आई थी। जैसे क्या परेशानियां आई थी उनके बारे में हम अगर बात करें तो देखिए, द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914 gave an impetus to nationalist feelings in Indians. The Home Rule League, while Lokmanya Tilak and Andy Besant were formed during First World War. क्या हुआ था कि 1914 में जब जो कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके प्रकोप ने क्या किया था, भारत थे ना, भारतीय जो लोग थे उनमें राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न कर दी थी। तो उनमें क्या किया था, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न कर दी थी। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि जो लोकमान्य तिलक थे, और फिर बात करें चाहे हम एनी बेसेंट की, उनके द्वारा होम रूल लीग का गठन किया गया था। जी हाँ, मैंने पूरा होम रूल लीग पूरा मैंने कवर कर रखा है पिछली वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। बात करेंगे एट द सेम टाइम अ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट गेन पॉपुलरिटी, द गदर मूवमेंट। नोट द वर्ड गदर मीन्स रिवोल्ट। देखिए, बात करें कि उसी समय क्या हुआ था, एक क्रांतिकारी आंदोलन था, उसने क्या किया था, लोकप्रियता लोगों की हासिल कर ली थी, और उसका नाम क्या था, गदर आंदोलन। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक डाउट उठा था कि आखिर गदर का मतलब है क्या। गदर का मतलब है विद्रोह, यानी कि एक तरीके से एक विद्रोह आंदोलन हुआ था 1914 में, और उसने क्या किया था कि लोगों की लोकप्रियता हासिल कर ली थी, मतलब कि वो लोगों के लिए फेमस हो गया था एक तरीके से। Also, the Gadar movement was an international political movement founded by expatriate Indian to overthrow British rule in India। और देखिए, जो गदर आंदोलन है या फिर बात करें विद्रोह आंदोलन भी कह सकते हैं हम इसको, उसको क्या हुआ था कि भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक जो प्रवासी भारतीय थे उनके द्वारा आयोजित किया गया था। और ये कैसा था, ये एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन के रूप में जाना जाता था। The early membership was composed mostly of Punjabi Indians who lived the work on the west coast of the United States and Canada. The movement later spread to India and Indian diasporic communities around the world। अब क्या हुआ था कि प्रारंभ की अगर बात करें तो इसमें सदस्यता की, तो इसमें ज़्यादातर पंजाबी, ठीक है, भारतीय पंजाबी थे, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें या कनाडा की बात करें तो वहाँ पर उनके पश्चिमी तट पर रहा करते थे और अपना काम करते थे। और बाद में क्या हुआ कि ये जो आंदोलन था दुनिया भर में फैल गया, भारत में फैल गया, और फिर भारत के प्रवासी के समुदाय में भी ये आंदोलन फैल गया। द मेन लीडर इनिशियली वॉज भगवान सिंह, अ सिख प्रीस्ट हु हैड वर्कड इन हांगकांग एंड द मैली स्टेट। और देखिए, अगर मुख्य नेता की बात करें या फिर शुरू में जो नेता थे उनकी बात करें तो एक नेता हुआ करते थे सिख पुजारी भगवान सिंह। उन्होंने क्या किया था, हांगकांग और मलय राज्यों में जो काम करते थे उन्होंने, वो इसके मुख्य नेता के रूप में जाने गए थे। लेटर हरदयाल टुक लीडरशिप एंड प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द गदर मूवमेंट। ही इशूड अ Youngster circular praising the attack on the Viceroy. He urged Indians in the USA not to fight against the US but use the freedom in the US to fight the British। अब क्या हुआ था, बाद में जो थे हरदयाल जी, उन्होंने इस नेतृत्व को संभाला था और गदर आंदोलन में जो था अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। और फिर उन्होंने वायसराय पर जो हमला किया गया था उसकी प्रशंसा करते हुए
एक युगांतर सर्कुलर जारी कर दिया था। युगांतर सर्कुलर का मतलब है कि अपनी पार्टी के लिए बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक युगांतर सर्कुलर जारी किया था। और क्या किया था कि उन्होंने अमेरिका में भारतीयों से आग्रह किया था कि वे अमेरिका के खिलाफ ना लड़ें, बल्कि अमेरिका के अंग्रेज़ों का इस्तेमाल कर लें लड़ाई लड़ने के लिए। ठीक है। द गदर मिलिटेंट्स टूर्ड एक्सटेंसिवली विजिटिंग मिल्स एंड फार्म्स वेयर मोस्ट ऑफ द पंजाबी इमिग्रेंट लेबर वर्क। द यंगस्टर आश्रम बिकम द होम एंड हेडक्वार्टर्स एंड रिफ्यूजी ऑफ दीज पॉलिटिकल वर्कर्स। अब क्या हुआ था कि गदर के जो उग्रवादियों थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर अपना दौरा किया था। ठीक है। और मिलों से और खेतों का उन्होंने दौरा किया था, जहाँ पर अधिकांश क्या थे, प्रवासी, जो अप्रवासी मतलब कि मजदूर थे पंजाबी, वो वहाँ पर काम किया करते थे। और युगांतर आश्रम की अगर हम बात करें तो उन्होंने इन राजनीतिक कार्यकर्ताओं का घर और मुख्यालय और शरण स्थली बन गए। कौन सा? युगांतर आश्रम। जी हाँ, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं गदर मूवमेंट की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अब बात करेंगे कि आखिर ये कोमागाटामारू इंसिडेंट क्या था। कोमागाटामारू अगर हादसे की हम बात करते हैं तो इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट देखने को मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल बात करेंगे हम कोमागाटामारू हादसा की। तो देखिए, कोमागाटामारू की घटना जो है जापानी स्टीमशिप कोमागाटामारू में शामिल हुई थी। ठीक है। मैं आपके लिए एक शॉर्ट में बता रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उस पर क्या हुआ था, ब्रिटिश जो थी उसने भारत के लोगों के एक समूह ने अप्रैल 1914 में कनाडा में अपना प्रवास करने का एक प्रयास किया था, प्रवास करने का। फिर वहाँ से क्या हुआ था कि जहाज़ से अधिकांश यात्रियों का प्रवेश जो था वो वंचित कर दिया गया था, या उन्हें मना कर दिया गया था, और उन्हें कलकत्ता, यानी कि जो वर्तमान में कोलकाता के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर लौटने के लिए मजबूर कर दिया गया था। उसी टाइम पे क्या हुआ था, वहाँ पर भारतीय शाही पुलिस ने जो उस समूह के नेता थे उनको गिरफ्तार करने का प्रयास भी किया था, लेकिन एक दंगा हो गया था और पुलिस द्वारा उन पर गोलियां चलाई गईं। किन पर? जो प्रवासी मजदूर थे, जो प्रवासी पंजाबियन थे, उन पर गोलियां चलाई गईं और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 22 लोग मारे गए थे वहाँ पर। ब्रिटिश सरकार ने आदेश दिया कि किसी भी यात्रा को कहीं भी उतरने की अनुमति नहीं दी जाएगी, किसी भी यात्री को किसी भी यात्रा में, यहाँ तक कि उन स्थानों पर भी नहीं जहाँ से वे जहाज़ में शामिल हुए थे, लेकिन केवल कलकत्ता में। देखिए, उन्हें कहीं कोई अनुमति नहीं दी गई कि आप बीच में उतरें, केवल कलकत्ता में वो उतारे जा सके। किसमें? कोमागाटामारू इंसिडेंट में। इसमें भारतीय समुदाय में आक्रोश और क्रोध की लहर पैदा हो गई। ब्रिटिश विरोधी जो थे उनके लिए एक लामबंदी का अवसर बन गया। अब भारतीय उनके विरोध में खड़े हो गए। बात करें कि जो बरकतुल्ला, और इसमें एक नेता हुआ करते थे बरकतुल्ला और तारकनाथ दास। ठीक है। इन्होंने क्या हुआ, कोमागाटामारू घटना के इर्द गिर्द भड़काऊ भावनाओं का इस्तेमाल किया और उसे एक रैली के रूप में बदल दिया था, एक रैली स्थल के रूप में बदल दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि सफलतापूर्वक जो था उत्तरी अमेरिका में कई जो असंतुष्ट भारतीय थे उनको पार्टी के पाले में लेके आया गया, और उससे फिर उसी इंसिडेंट को क्या कहा जाता है, कोमागाटामारू की इंसिडेंट कहा जाता है, उसी के लिए। ठीक है। अब हम बात करेंगे गदर्स वीकनेस। ठीक है, कि आखिर जो था वो गदर की क्या वीकनेस रही थी इस गदर मूवमेंट की, जो कि 1914 में हेल्ड किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल बात करेंगे हम गदर मूवमेंट की। तो देखिए, गदर्स लीडर्स कंप्लीटली अंडरएस्टिमेटेड द एक्सटेंट ऑफ प्रिपरेशन नीडेड एट एवरी लेवल, ऑर्गेनाइजेशनल, आइडियोलॉजिकल, स्ट्रेटेजिकल, टेक्निकल, फाइनेंशियल, दैट वाज नेसेसरी बिफोर एन आर्म्ड रिवोल्ट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड। देखिए, जो गदर नेता थे उन्होंने क्या किया था, अपने हर स्तर पर आवश्यक तैयारी जो थी, जो उनकी आवश्यक तैयारी करनी थी, उसको बहुत ही अच्छी तरह से आंका गया। ठीक है, कम किया गया था। लेकिन अगर बात करें हम संगठनात्मक तैयारी की, बात करें हम वैचारिक तैयारी की, बात करें रणनीतिक की, बात करें सामरिक वित्तीय की, या फिर बात करें उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की, इसमें क्या हुआ था कि उन्होंने अपने आप को थोड़ा कम आंका था। लेकिन ये सब होना अनिवार्य था, क्योंकि एक सशस्त्र युद्धों के आयोजन के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है कि उनके पास रणनीति हो, उनके पास विचार हो, उनके पास सामरिक फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, उनका
जो काम कर रहा हो वो एक संगठन के रूप में काम कर रहा हो। An almost non-existent organizational structure, the Ghadar movement was sustained more by the enthusiasm of militants than by their effective organization. लास्ट में क्या हुआ, लगभग जो थे गैर मौजूद जो संगठन बने थे, क्योंकि इनकी संगठनात्मक संरचना नहीं बन पाई थी, यही इनकी गलती थी। उन्होंने क्या किया था, गदर आंदोलन में उनके प्रभावी संगठन की तुलना में उग्रवादियों के उत्साह से अधिक टिका हुआ था। आंदोलन एक प्रभावी और निरंतर नेतृत्व उत्पन्न करने में विफल रहा था और उसके बाद क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा पहलुओं को एकत्रित कर लिया गया था। द मूवमेंट फेल टू द जनरेट ऑफ एन इफेक्टिव, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि काफ़ी ज़्यादा ये विचारों को संरक्षित नहीं कर पाया था। और इसी बीच में क्या हुआ था कि जो कि हरदयाल के जो विचार थे उनको एक संरचित दृष्टि नहीं बनाई गई थी, बल्कि समय समय पर क्या किया गया था, उन्हें आकर्षित करने वाले जो विभिन्न सिद्धांत थे उनका एक मतलब कि मिश्रण बना दिया गया था। मतलब कि केवल वो अट्रैक्ट होते रहे, उनका कोई कार्य ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा था गदर मूवमेंट में। तो इस चक्कर में उनके विचार भी सम्मिलित नहीं हो पा रहे थे। बात करें छोटे गुप्त समूहों की, तो जी हाँ बिल्कुल, उनमें काम करने वाले जो व्यक्ति थे या फिर क्रांतिकारियों की बात करें, उनके वीरता के बावजूद भी एक जन आधार का अभाव रहा था इस आंदोलन में। आंदोलन मजबूत नहीं हो पाया था, औपनिवेशिक जो राज्य थे उनके द्वारा दमन का सामना नहीं कर सका। एट लास्ट क्या हुआ था कि जो हरदयाल जी थे उनकी गिरफ्तारी के साथ यह आंदोलन समाप्त हो गया। द गदर मूवमेंट केम टू एन एब्रप्ट एंड विद द अरेस्ट ऑफ हरदयाल। जी हाँ बिल्कुल, हरदयाल जी की गिरफ्तारी के साथ ये मूवमेंट समाप्त हो गया। तो जी हाँ बिल्कुल, आज हमने बात की गदर मूवमेंट की। अगर बात करें हम होम रूल लीग की, तो ये मैंने आपके लिए पहले वीडियो में कवर करा रखा है। होम रूल लीग जो कि तिलक और एनी बेसेंट जी द्वारा शुरू की गई थी। उम्मीद है आपने उस वीडियो को देखा होगा, समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए। लेके आते हैं कोई नया टॉपिक, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं अक्षित, जय डिफेंस वॉरियर के साथ। आज हमने बात की गदर आंदोलन की, गदर मूवमेंट की, जो कि 1914 में हेल्ड किया गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे फैक्ट्स के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत वॉरियर्स।